सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, काफ़ी दिनों से मीटिंग नहीं हो पा रही है। अगर मीटिंग हुई भी थी तो 2 दिन हमारे राष्ट्रीय बेरोज़गार महासंघ की तरफ से हुई थी, जो कि उन्होंने कुछ प्रोग्राम बनाए हैं। और इसके बीच में ही साउथ वालों का भी जो बीच में भी हुआ है, उसके बारे में उन्होंने बताया ज़रूर था, मगर फिक्स नहीं बताया था, क्योंकि वो लोग कुछ भी करते हैं तो वो एक सीक्रेट रखकर प्रोग्राम करते हैं। तो अभी भी वो साथी एक पंडाल में उन लोगों को रखा है। जो लास्ट अपडेट मेरे को मिला है उन लोगों से, प्रवीण से और उनकी जो टीम है। तो साथियों देखिए, जिसको कुछ करना है वो इंतजार नहीं करता है। ये चीजें उन लोगों से सीखी जा सकती है अपने रोजगार के लिए, अपने काम के लिए। अगर आप लोगों को भी स्ट्रगल करना है तो किसी चीज का इंतजार नहीं करना है। हमारे यहाँ क्या चलता है, लोग फेस्टिवल का इंतजार करते हैं कि चलो भी फेस्टिवल चल रहा है, कुछ प्रोग्राम नहीं करना है। ठीक है। मगर हमारे जो साउथ वाले साथियों ने किया, उसको देखकर ये चीज जरूर समझी जा सकती है कि उन लोगों ने जो भी प्रयास किए और जो कर रहे हैं वो एक काबिले तारीफ है। क्योंकि वो किसी समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं या किसी एक प्रॉपर टाइमिंग का नहीं इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई बोलेगा तो हम लोग करेंगे। तो इसी बीच हम लोगों ने जो प्रोग्राम 3 दिसंबर से कंटिन्यू करने का प्लान किया है। एडमिन में बोलूंगा किसी का माइक मत बंद करें प्लीज। जो भी एडमिन पोर्टल पे है, नहीं तो मैं एडमिन से हटा दूंगा। अभी जिन लोगों के हैंड राइज होंगे वो खुद जाकर मैसेज करें और अपनी बात को रखें। क्योंकि मीटिंग सबके लिए होता है, किसी खास के लिए नहीं है कि किसी एक ने बोलना है बाकी लोग सुनेंगे। तो मैं यही चीज सभी के लिए बोलूंगा कि हमारे साउथ वाले साथियों से सीखना चाहिए। बारिश में भी वो लोग बैठे रहे। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा, इतनी गर्मी के अंदर वो स्टेशन के ऊपर भी अपना उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मगर हम लोग एक लीड करने वाले लीडर के ऊपर फोकस करते हैं और कहीं ना कहीं पर हम डिपेंड रहते हैं कि चलो वो कुछ करेगा तो हम लोग करेंगे। तो साथ ही इस चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं एक बात बोलूंगा कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम बहुत सोच समझ के बनाया है। आप लोगों को बस थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। और जो भी चीजें सामने आएंगी, अभी एक कमेटी बनाने के लिए हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म दिया है। आप लोग अपने अपने जिले में एक कमेटी बनाइए। उस कमेटी के माध्यम से हम लोग अपने इस प्रोग्राम को अपने अपने जिले से शुरुआत करके स्टेट वाइज, और फिर हम 5 जनवरी को दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है, तो वो करना है। स्लोली स्लोली करें मगर कुछ करते रहें ताकि हम सरकार की नजरों में बने रहें। ये जो प्रयास है ये कहीं ना कहीं हम लोगों को कामयाबी दिलाएगा, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है वो हम लोगों के ऊपर तो फोकस बनाए हुए ऐसा नहीं है। हम लोगों के ऊपर कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर आती रहती है, मगर रोजगार के मुद्दे पे सरकार बोलना नहीं चाहती है। और आश्वासन देने की बात है तो अभी तक जितने भी हमारे सांसद हैं या जो हमारे लीडर्स जाते हैं बात करने, उनको एक ही बात बोला जाता है कि आप लोगों का काम होगा और दिसंबर के अंदर होगा। ऐसा अभी साउथ वालों को भी यही बात बोली गई है। मगर साथियों, दिसंबर में होगा नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है। ये सब चीजों को देखते हुए हमने एरा की टीम से भी बात किया और एरा की टीम भी एक साथ मिलकर एक मुद्दे पे काम करने को तैयार है। तो साथियों, हमें भी आपसी मतभेद भुलाकर यूनाइट होकर जो हम लोग काम या जो रोड मैप बना रहे हैं करने के लिए, उसमें हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और इसके लिए आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने सुझाव दें मीटिंग के अंदर आकर कि 3 तारीख का जो हमारा तिरंगा यात्रा अपने अपने जिले में अलग अलग जगह पर स्थान पर करने के लिए हम लोगों ने रोड मैप बनाया है, उसको जो बनाया गया है वो सही है या नहीं सही है आप लोगों की नजरों में, उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, करेंगे चाहे हम थोड़ी संख्या में हों। साउथ वालों को देखिए आप, वो ये नहीं है कि 100 है 200 है, मगर करना है तो करना है, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है तो पहुंचाने का काम करना है हम लोगों को। ठीक है, हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना। अभी देखिए, लास्ट तकरीबन 1 मंथ से देखा जाए तो हम लोगों ने बिल्कुल सारी एक्टिविटी स्टॉप कर दी है। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई ट्विटर कंपेनियन नहीं, कोई भी चीजों को लेकर हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं एक बैग जो हम लोगों को अपना मुद्दा हाईलाइट करने का हम लोग काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बिल्कुल रोक दिया। उसमें कहीं ना कहीं साथियों हमारी आपसी तालमेल की भी कमी है, और कहीं ना कहीं हम लोग जो प्रोग्राम डिसाइड करते हैं उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने वालों की कमी होने की वजह से ही हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो साथियों अभी देखिए, दोनों नेरा और एरा दोनों एक साथ होकर एक कॉमन प्रोग्राम के ऊपर डिसाइड कर रहे थे कि एक प्रोग्राम मिले, उसके ऊपर काम किया जाए। तो वो प्रोग्राम हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, और आप सब लोग उस पर प्रतिक्रिया दीजिए कि हाँ, इसको बेहतर से बेहतर क्या किया जा सकता है साउथ वालों की तरह। क्योंकि साउथ वाले रेल प्रशासन और कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड में उनकी हलचल बनी रहती है आए दिन, चाहे वो 10 दिन, चाहे 15 दिन, चाहे 20 दिन बाद कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे रेलवे बोर्ड और वहाँ का जो जीएम है उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग अपने रोजगार को लेकर, अपनी मांगों को लेकर रेगुलर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साथियों मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी आकर जो हम लोगों ने 3 तारीख को प्रोग्राम बनाया है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है उसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया दें। ठीक है, ग्रुप में अपना मैसेज छोड़ें और स्पीकर पैनल पे आए, अपनी बात रखें। आपको सभी को अवसर मिलेगा बात रखने के लिए। थैंक यू। आप अपनी बात कंटिन्यू करें, जिसको बोलना है ग्रुप में मैसेज डालें और आए अपनी बात को कहे। जी बोलिए, किसी को बोलना है तो। देखिए, इतने लोग हैं, आप लोग बोलने का भी प्रयास नहीं करते हैं, गलत बात है। मीटिंग खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं की जाती है, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ कोई फॉर्मेलिटी करने का काम नहीं है साथियों, यहाँ आपको अपनी बातें रखने का प्लेटफॉर्म मिला है, आप अपनी बात को खुलकर रखिए। ठीक है, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। और मीटिंग करने का मेन मकसद यही होता है कि सभी साथियों की प्रतिक्रिया ली जाए कि अलग अलग साथियों के क्या विचार हैं और उन लोगों के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, और जो हम लोगों ने डिसाइड किया है और जो हम लोगों ने रोड मैप बनाया है उसको हम बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में अपने सुझाव दीजिए। जी बोलिए, किसी को बोलना है ग्रुप में मैसेज डालिए, उसको मौका मिलेगा। ठीक है। मेरी आवाज जा रही है तो आइए स्पीकर पे। सुरेश, सुरेश चौहान, सूरज सिन्हा, मोहम्मद इब्राहिम, आप बोलना चाहते हैं कुछ, बोलिए। रितेश सिंह, रितेश सिंह बोलिए आप। मुझे लग रहा है कि आप लोग सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, बोलने के लिए बोला जाता है तो आप लोग बिल्कुल ही कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं अपनी। तो मीटिंग करने का कोई मकसद नहीं हो बनता, फिर आप लोग बोलते हो मीटिंग नहीं होती है या हम लोग आगे कुछ प्लान नहीं करते हैं करने के लिए। अगर कुछ किया जा रहा है तो आप लोग भी आकर अपना सुझाव दीजिए, बोलिए, कम से कम अपनी बात तो रखिए। हेलो। हाँ रितेश सिंह जी बोलिए। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अभी हम ईस्टर्न रेलवे से कर रहे हैं। अभी हम अभी छः छः महीना हुआ हुआ है अभी। ठीक है। तो भैया मतलब क्या इसमें क्या मतलब क्या प्रोसेस है, हमको बताइए, हम बोलते हैं, अपनी बातों को नहीं, रखते हैं। प्रोसेस कुछ नहीं है। रीता जी ने पूछा है तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगी। देखिए, तिरंगा यात्रा करने के पीछे का मकसद है बेरोजगारों की मांगों को लेकर हम लोग अपने हम्म। अपने जिला लेवल पे काम करेंगे। जैसे कि एक चौराहा चौक हो गया और एक जगह से दूसरे चौक पर हम तिरंगा लेकर अपनी मांगों के साथ हाईलाइट करेंगे मुद्दे को, और अपने मांग पत्र को वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देने का काम करेंगे, और साथ में एक कॉपी टू उन्हीं के द्वारा अलग अलग जगह भिजवाएंगे। और ये एक हम्म। सरकार तक पहुंचाने का ये जरिया होगा। 5 तारीख तक सभी जिलों के अंदर ये तैयारी की जाएगी इसी तरीके से, और उसके बाद इसी चीज को हम लोग 5 को दिल्ली जाने का काम करेंगे। ये तो जो
करना है, अपने अपने जिले में करना है। उसके बाद 5 तारीख को हम लोगों को जंतर मंतर या रामलीला मैदान, जहां पे हम लोगों को परमिशन मिलेगा, क्योंकि वो परमिशन आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। अभी आज हमारे बीच में राष्ट्रीय बेरोजगार महासंघ जो आयोजक हैं वो नहीं अभी हमारे बीच में आए हैं, शायद बिजी है, उनका शेड्यूल मीटिंग के बारे में नहीं बताया था मैंने, क्योंकि अपने लोगों के बीच में हमने दिवाली से एक दिन पहले मीटिंग रखी थी। बातों को रखने की कोशिश की, मगर मैं खुद बिजी था, कहीं बाहर था, तो अपनी बातें पूरी मैं भी नहीं रख पाया था। तो आज मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से डिटेल से एक एक चीज का जवाब दूंगा। आप लोग पूछिए। हाँ रितेश। बोले भैया कि मतलब वो हर जोन के जो जनरल मैनेजर है मेल किया जाए। हेलो। सुन रहे हैं, आप बोल रहे हो मेल करने के लिए, वो मेल करने वाला काम हम लोग कर चुके हैं, मगर भीड़ के साथ एक जो मांग पत्र देने का और हाँ। आगे एक बड़ा यूनिट बनाने का जो हम लोगों ने खड़ा करने का जो प्लान किया है, वो इसी तरीके से हो सकता है। इसमें आप लोग अपनी प्रतिक्रिया या अपने सुझाव दीजिए कि हाँ, इसको बढ़िया से बढ़िया बेहतर तरीके से और कैसे किया जा सकता है। बस मतलब बेहतर तरीका तो वही होगा कि जैसे हम लोग का मुद्दा हाईलाइट हो जाए और मीडिया का सपोर्ट मिले, 2-4 यूट्यूब चैनल वालों का। मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं पर हेलो। हमारे भी बेरोजगार संगठन जुड़ेंगे साथ में, क्योंकि हमें भीड़ इकट्ठी करनी है और अब भीड़ के साथ अपना मुद्दा हाईलाइट करना है। इस चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम अप्रेंटिस ही अपने मुद्दे पे नहीं इकट्ठे हो हाँ। पा रहे हैं। तो इसलिए हमने सभी को साथ लेकर इस प्रोग्राम को बनाया है, और अपने अपने जोन हम्म। में करिए। वो अपने जोन में भी कवर हो जाएगा। जो सवाल पूछा उसका जवाब दे देता हूं मैं, क्योंकि देखिए, आप अपने जिले को कवर करेंगे तो जिले में सभी अप्रेंटिस और भी दूसरे बेरोजगार लोग इकट्ठे होंगे, तो एक भीड़ इकट्ठी होगी वहां पर, वो उससे मुद्दा हाईलाइट होगा। ठीक है, और हमें ये भी करना है कि डीएम को देने के साथ या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देने के साथ अपने जनरल मैनेजर को भी मांग पत्र देने का काम करना है। तो तिरंगा यात्रा जहां पर रेल अप्रेंटिस ज्यादा होंगे, तो वहां हम एक जगह डिसाइड कर लेंगे, एक चौक से इकट्ठे होकर अपने जनरल मैनेजर तक जाने का भी काम करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जैसे वाराणसी, बनारस हो गया, पटियाला हो गया, और ऐसे बहुत सी जगह हम लोगों ने देखा है कि वहां पर एक जगह हम लोग निर्धारित कर लेंगे। पर सबसे पहले अपनी टीम बनानी है हम लोगों को। टीम बनाने के बाद ही इस काम को किया जा सकता है। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। संजय जी, आप बोलना चाह रहे थे, बोल नहीं रहे, माइक ऑन करें, अपनी बात रखें। हरिंदर पाल शर्मा, आप भी अपनी बात रखें, जिसको भी रखना है आप माइक ऑन करें और बोलें, मेरा नाम ये है, मैं ये सुझाव रखना चाहता हूँ। हेलो। बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ रित जी, नमस्कार बोलिए आप। राकेश भैया। नमस्कार हाँ जी, राकेश भैया, नमस्कार। यही कह रही थी कि ये तिरंगा यात्रा मतलब जैसे एनसीआर से मैंने बताया आपको कि काफी कम लोग सपोर्ट में हैं। तो कुछ एनसीआर के लोगों के लिए ऐसी जगह फिक्स करिएगा भैया कि जहाँ पे हम लोग इजीली आ भी पाए
और काफी लोगों की यूनिटी हो, क्योंकि थोड़े से लोगों में भैया बात नहीं पहुंच पाती है। उसके लिए बता तो रहे हैं, अभी एक कमेटी बना रहे हैं जिले जी में, जी वो भी आप जिनके अंदर कमेटी मिल जाएगी, वो कमेटी ही उस कमेटी पूरे तिरंगा यात्रा के आयोजक होंगे, और वो लोग जिन लोगों को जी जी इनवाइट करना चाहेंगे इनवाइट करेंगे। और दूसरे जी बेरोजगार संगठन जिसके अंदर मनरेगा वाले भी हैं, संविदा कर्मी भी हैं, जी जी बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने बैनर और अपनी मांगों के साथ वो लोग उस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। और अपने अपने, देखिए, एक कॉमन लेटर के ऊपर एक तो कॉमन डिमांड दिया जाएगा, जिसमें रेल अप्रेंटिस के जी समायोजन की बात सबसे पहले रहेगी उसके अंदर। ठीक है। इसके जी अलावा जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको भी उसमें रखा जाएगा। पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए हमको इसीलिए तिरंगा यात्रा करना पड़ रहा है, ताकि सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जा सके बेरोजगारी के जी मुद्दे पे, और रेलवे अप्रेंटिस का जो इशू इतने लंबे समय से चल रहा है, और हमारे लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। तो इकट्ठा होंगे जब एक दूसरे को देखेंगे कि हाँ, ये सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक मंच के ऊपर, तो हमें भी जाना चाहिए अपनी मांगों को लेकर। जी जी राकेश भैया। हाँ, गणेश गणेश बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। गणेश प्राशर। गणेश कुछ बोलना चाह रहे थे आप, अपना माइक ऑन कर लें। चलिए, जिसको बोलना है माइक ऑन करें, या आप ग्रुप में मैसेज डालें, हम आपको बोलेंगे, बोलिए आप, आइए अपनी बात रखिए। हेलो। ठीक है। हाँ, हाँ, बोलिए। मुझे ये पांडे बताना था जी भाई। बोलिए। हाँ। हाँ, तो राकेश भाई ये बोलना था कि जिसकी कोई बीजेपी का बड़ा मंत्री हो तो सब लोग मिलके उनके पास एक बार जाते और अपना मतलब मांग पत्र देते भीड़ में जाके एक साथ। कोई भी मिनिस्टर जैसे हो गए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब जितने हाँ, मिनिस्टर आते हैं। जब आप कमेटी कमेटी बना लेंगे ना, तो कमेटी के सदस्य खुद निर्धार मतलब डिसाइड करेंगे कि हमें किसको इसमें शामिल करना है, किस बड़े बड़े पर्सन को साथ लेकर चलना है ना। तो उसको बड़े, कोई भी बड़ा लीडर है, नेता है, उसको भी शामिल करना है। हमें इसको कहीं ना कहीं राजनीति रूप जरूर देना है, मगर राजनीति होना नहीं है, राजनीति करना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि अपना मुद्दा हाईलाइट करना है हमको। हमें किसी पार्टी का बैनर या पार्टी का झंडा या उनका वो लेकर वहां नहीं चलना है, सिर्फ उनके लोगों को साथ लेकर, क्योंकि लीडर जो होता है वो भीड़, इलेक्शन के चलते उसको भी भीड़ चाहिए, भीड़ का सपोर्ट चाहिए। वो आएगा जरूर आपके साथ, ऐसा नहीं है, आप किसी भी नेता के पास जाएंगे वो मना नहीं करेगा ना। हाँ, बोलिए पांडे जी, कुछ और भी बोलना चाहें आपका, मैंने वैसे सुझाव को ऐड कर दिया, उसमें बता दिया है कि इस हाँ, तरीके यही से हम मेरा लोग। सुझाव था कि हो सके तो टारगेट हमें बीजेपी के जितने मिनिस्टर्स हैं ना, सेंट्रल में जितने बैठे हैं, जैसे कि डिफेंस वाले हो गए, होम मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, इनसे मिलके हमको कुछ करना चाहिए टीम के साथ। नहीं, कुछ करेंगे मांग पत्र। करेंगे, देखिए। हाँ, देखिए, मैंने भी क्या बताया आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग अपनी टीम को बनाइए। मान लीजिए अभी रीता जी कानपुर से हैं, मान लीजिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पर ये 5 लोग एक कमेटी सदस्य बन जाएंगे, और ये लोग और भी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, और उसमें हम लोग पूरा मदद करेंगे कि इसको कैसे करना है, लेटर को लेकर, बैनर को लेकर, वो सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग प्रचार प्रसार करने के साथ अपने अपने जिले में एक टीम बनाएंगे, हम आपको और भी लोगों का एक ग्रुप दे नंबर देंगे, कांटेक्ट देंगे दूसरे लोगों का भी। सभी लोग एक साथ होकर एक प्लान करेंगे, और एक जगह निर्धारित करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको जिलाधिकारी को देने जाना है, तो एक जगह निर्धारित करना है, हमने इस चौक से या इस जगह से हम लोगों ने तिरंगा यात्रा और अपनी मांगों को लेकर वहां तक पहुंचकर अपना मांग पत्र देने का काम करना है। ठीक है ना, इस तरीके से करना है इसको। प्रमोद जी, आप बोलिए, आपका माइक ऑन है। प्रणाम भैया। प्रमोद कुमार बोल रहे हैं, उत्तर उत्तर प्रदेश बलिया जिला से। कह रहे हैं कि देखिए, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, जमीनी स्तर से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए, अभी आप बता रहे थे कि हमें बीजेपी के जितने मिनिस्टर हैं उनसे हमें मिलना चाहिए।
तो ये काम मैं तो 109 बैच का और रिजेक्टेड हूँ, तो मैं खुद हम लोग मिल कर थक गए हैं भैया। इस पे क्या आपसे कहा जाए, ये बात छुपी भी नहीं है, सब लोग जानते हैं। 12/4/2019 वाला मामला था, तो इसमें जो है कि जो है जमीनी स्तर से हम लोग को आंदोलन करने पर ही सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग मंत्री से मिले, इनसे मिले, उनसे मिले, तब मुश्किलें हमको लगता है। कैसे इसके पहले हम लोग भी जाकर रेल मंत्री से मिले थे, अमित शाह से मिले थे। हाँ, बहुत बहुत सारी प्रक्रियाएं हम लोग किए, लेकिन असफल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है। देखिए, हाँ प्रमोद जी, इस पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अभी तक हम अलग अलग 109 का मुद्दा लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर कर रहे थे, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें नजरअंदाज किया जा रहा था। मगर जब हम एक साथ एक डिमांड को लेकर चलेंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि अभी तक हम जो रेल में समायोजन और जीएम पावर जैसी मांग को लेकर चल रहे थे, उस पे बहुत सारे लोगों का खुद ही मतलब ये नहीं था कि ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें मांगी जा सकती हैं। साथियों, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी चीज अपने आप नहीं मिलती है। आप मांगेंगे अपना देखिए 100%, तो 100% में से वो 10%, 20%, 30%, 40% जैसी चीजें देते हैं। सरकार का यही काम होता है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अभी तक आपने भी प्रयास किया, दूसरे लोगों ने भी प्रयास किया, मगर सरकार तो रोजगार देने के पक्ष में है ही नहीं है। नहीं तो बताओ, हमें बेरोजगारों को साथ लेकर चलने की क्या जरूरत थी, और हमें दूसरे संगठनों को साथ में क्यों इकट्ठा करने? क्योंकि बेरोजगारी के नहीं, ऊपर सरकार बोलना नहीं चाहती है, तो बेरोजगारी के ऊपर बेरोजगारों को एकजुट होना पड़ेगा। इस चीजों को नहीं समझिए। भैया, और हाँ, नया प्रयास है, नए सिरे से करना है, नए उससे करना है, तो हमको सबको साथ लेकर एक मत होकर चलना पड़ेगा, ठीक है। नहीं भैया, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि मैं एरा हो गया चाहे नेरा हो गया, सब लोग मिले, अच्छा हुआ, मजबूती है, हमारे भाइयों के बीच बहुत बड़ी मजबूती बनेगी। लेकिन रह के बाद ये लोग कह रहे हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए, हमें तो असंभव लगता है भैया। हम लोग कैसे ये सब 3,000 बच्चे लेकर दिल्ली में हम लोग जाके एरा, क्या है, एरा की जो एरा वाला है, एरा से भी मिल चुके हम लोग, अपने महामंत्री से भी मिल चुके, कई बार बात हुआ, इतनी लंबी प्रक्रिया हो गई। उसमें भी दोहरी नीति का हम लोग शिकार हो गए कि जो है कि वहाँ बड़ौदा में भी 109 को पूरे लोग को ज्वाइनिंग दे दिया। फिर से वहाँ भी क्या है, इधर पश्चिम बंगाल की तरफ में एक तरफ उधर भी ज्वाइनिंग दे दिया, बाकी लोग को सब रिजेक्ट करने लगे। और उनको आज तक जो 109 बैच के बच्चे ज्वाइनिंग किए, उनको आज तक बाहर भी नहीं किया, ना बाहर करने के लिए भी तैयार भी है। हाँ, नहीं वही नहीं बात नहीं, है इस ना, चीज सबसे को बड़ी बात है प्रमोद कि जी, मैं हाँ नहीं नहीं, मैं प्रमोद जी आपको एक बात बताता हूँ। इस चीजों को, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। मैं एक बात बताऊं, क्यों? पुरानी बातों में बहुत कुछ है। अगर देखा जाएगा ना, तो मॉडिफिकेशन लिंक से लेकर कोर्ट केसेस, बहुत सारी चीजों में हम खुद डाइवर्ट हो चुके थे। जबकि हमारा एक कॉमन मुद्दा था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट अलग चीज है, अपॉइंटमेंट अलग चीज है। हमारी मांग थी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जितने भी सीसी हैं पुराने मेथड से। मगर सरकार ने जो भी काट पीट कर दिया, उस चीजों से हम संतुष्ट नहीं थे, शुरू से नहीं थे। और आज वही नतीजा है कि कहीं ना कहीं वो अपने चाल में कामयाब हो गए और हमको टुकड़ों टुकड़ों में लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। 109 वाला अलग, मेडिकल अनफिट वाला अलग, 1-2 मार्क्स से रहने वाला अलग, हर चीज, हर एक अप्रेंटिस अलग अलग चीजों को लेकर भाग रहा है इधर उधर, जो कि हमारे लिए किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो ये अलग अलग लड़ाई हम लोगों को कभी कामयाबी नहीं दे सकती थी। इस चीजों को हम भी जानते थे और हम सबको बोल भी रहे हैं शुरू से कि एक साथ आना चाहिए, एक चीज के ऊपर हमको एकजुट होकर अपनी एक मांग को ऊपर रखकर इकट्ठे होना चाहिए और उसके लिए ही संघर्ष करना चाहिए। तभी जाकर हम सरकार को, क्योंकि जब हम अपना 100% मांगेंगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ नतीजा निकाल कर सरकार खुद हमको मजबूर होगी देने के लिए। ये बात आप साउथ वालों से सीख सकते हो। साउथ वाले किसी भी मांग को नहीं मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जितने अप्रेंटिस हैं, ओवर एज हैं, हम सबको रेल में समायोजित किया जाए, किसी भी मेथड से करें, किसी भी तरीके से करें, पर सभी को हमें अपॉइंटमेंट दें। अब इस चीजों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे ही लोग आपस में डाइवर्ट रहते हैं। भाई, देना सरकार ने है, मांगना हमने है, तो हम लोग एक कॉमन डिमांड के ऊपर क्यों ना काम करें सभी, ठीक है ना।
और इसी चीजों को लेकर अभी जो तिरंगा यात्रा के ऊपर हम लोगों ने पहल किया है कि सब बातों को भूलकर हम लोगों को एक साथ आकर एक ही मांग को ऊपर रख कर लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है, तभी हम लोगों की बात सरकार सुनेगी और कहीं ना कहीं हम सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। ठीक है ना। तो पुरानी बातें करने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पुरानी बातों को अगर देखा जाएगा तो कमियां हम में भी थी, दूसरों में भी थी। ये ऐसा नहीं है कि कमियां अकेले हमारी मांग में थी, हमारी यूनिटी में थी। ठीक है। तो क्योंकि हम अलग अलग लड़ रहे थे तो यूनिटी भी कम होनी स्वाभाविक है। अब हम कह रहे हैं कि सभी लोग एक साथ होकर हम लोग एक चीज के ऊपर फोकस करके अपने एफर्ट को हम बड़ा करें हम लोग, ताकि ये दिल्ली तक हम लोग जाते जाते जितने भी अप्रेंटिस हमारे साथ छूटे हुए हैं या भूले बिसरे एक इधर उधर भटके हुए हैं, सब एक साथ आ जाएं। और हम 5 जनवरी को करेंगे ही करेंगे, इस चीज के ऊपर पक्की मुहर हम लोगों ने लगा दी है। और समय इसलिए ज्यादा लिया है क्योंकि साथियों बीच में फेस्टिव सीजन भी है। फिर एक इन्वायरमेंट और जो सीजन होता है, आप देखिए कि अब ठंड का दौर आ रहा है और 5 जनवरी को दिल्ली के अंदर ठंड होगी। ऐसा नहीं है, अभी ठंड शुरू हो चुकी है, विंटर सेशन शुरू हो चुका है। और इसके लिए हम लोग जब प्रयास करेंगे तो हर चीज संभव है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास अप्रेंटिस जो है साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह से हैं और सभी जगह से लोग प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए सिर्फ एक अवसर और एक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं। ठीक है ना। नहीं भैया ठीक है, हम भी यही चाहते हैं सब कुछ 100% में ले लिया जाए। हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कैसे कि जितना जल्द हो जाए हम लोग का काम, भला ही हो जाए हम लोग का, और क्या। हम भी चाहते हैं, कई बार हम आपसे फोन करके भी कहते हैं कि भैया कब, लेकिन सब लोग आते नहीं है। जितने हम लोग 70-80 हजार 75 हजार जितने 1 लाख के बच्चे हैं, सारे लोग एक साथ आ जाए तो एक ही दिन समस्या सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कोई आना भी नहीं चाहता है। बस वही लोग, कहीं 10 लोग 20 लोग 15 लोग यही लोग आते हैं, और पता चले बाकी लोग अब घर ही सोए रहते हैं। और साउथ का हम कल्पना उथू नहीं कर पाएंगे, तुलना नहीं कर पाएंगे अपने आप से। हम यूपी के रहने वाले हैं, बहुत करेंगे तो हम आ सकते हैं। हाँ ऐसे मतलब हर जगह से 2-4 लोग आ सकते हैं, 10 लोग ऐसे आते हैं। अगर पूरे लोग अगर इतना मतलब उथू रहता उनका नौकरी करने का ना, तो वो सब लोग आ जाते हैं। यहाँ 50 लोग 60 लोग, इसे आप ग्रुप बनाए देखिए मीटिंग में कितने लोग हैं। इसमें से पता चले जाना जाने को होगा तो पता चले कि आधा लोग गायब हो जाएंगे। यही सब बात है। आप तैयार करिए, बढ़िया बात है। हम तो आज भी कहते हैं, कल भी कहते थे, और हमेशा खड़ा रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। नहीं, प्रयास किया जाएगा, हिम्मत नहीं हारनी होती है। गिनती में चाहे हम थोड़े होते हैं, धीरे धीरे लोग जरूर जुड़ते हैं, ये चीजों को आप लोग समझिएगा। सभी लोग भी नहीं लड़ते हैं। आज आज रेल में कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि सब ने एफर्ट किया होगा, सब लोग धरने में शामिल हुए होंगे, ये भी बात नहीं है। मगर प्रयास करना चाहिए, एक अच्छी सोच रखनी चाहिए कि सभी को जहां पर भी उनके हक और अधिकार के लिए कोई भी एफर्ट कर रहा है उसमें शामिल होना उनकी जिम्मेदारी होती है। और यही चीजें हम लोगों को दूसरे लोगों को समझाना है और साथ लेकर चलना है उनको। ठीक है। चलिए, किसी को बोलना है? बीरपाल जी शायद आप बोलना चाह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो साथियों देखिए, बोलिए, आप लोग बोलते भी नहीं है। मीटिंग आप लोगों के लिए ही रखी जाती है और हम लोग खुद बोल बोल कर थक जाते हैं। एक ही पर्सन अगर बार बार एक ही चीजों को रिपीट राकेश करता भाई, मैं रहे। बोलना चाहता हूँ कुछ। हाँ रजत, बोलिए आप। जी जी, राकेश भाई नमस्कार। मेरी तरफ से सारे साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। और धन्यवाद माइक देने के लिए राकेश भाई को। राकेश भाई, मैं ये कहना चाहता था कि कुछ दिन पहले किसी लड़के की आपसे बात हुई थी, वो बिहार का है, तो उसने मुझे बताया था कि राकेश भाई बोल रहे हैं कि दिसंबर तक कोई ना कोई अपडेट आएगी या हम लोगों के लिए कोई पॉलिसी बन के रेडी हो रही है, वो शायद दिसंबर में आउट हो जाएगी। तो उसके बारे में थोड़ा मुझे विस्तार से समझा देते तो। सुनिए, एक चीज बताता हूँ। जो चीजें वर्बली हैं वो वर्बली कोई एविडेंस नहीं है, पहली चीज है। सुनने में देखिए ये भी आया है कि दिसंबर में आप सबके लिए जीएम लेवल पर, डिवीजन लेवल पर आदेश जारी हो जाएगा, सुनने में है। देखिए,
सुनने में आप मेरे से सुन रहे हैं, आगे जाके लोगों को बताएंगे, मगर उसका कोई एविडेंस नहीं है। और ये सुनने वाली बातों को और भी क्लियर कर देता हूं मैं। आज से तकरीबन दूसरा इलेक्शन 6-7 साल पहले की बात है। अमित शाह जी खुद बोले थे अपनी स्टेज पे आकर, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ा है, साउथ वाले साथी उसका मतलब गवाह भी हैं। हॉल के अंदर अमित शाह जी खुद बोले थे कि आपका 40 दिन के अंदर हम लोग आदेश निकाल देंगे, कमेटी बनाई है और कमेटी इस पे फैसला, जबकि रोजगार के ऊपर इन लोगों को कोई फैसला देना ही नहीं है। और कमेटी वहीं की वहीं वैसे की वैसी बनी है, कोई फैसला नहीं आया। ये 6 साल हो गए उनके आश्वासन या उनकी तरफ से दी हुई बातों को। तो अभी भी दिसंबर वाली बात पे हमें यकीन नहीं करना है। हमें अपने काम के ऊपर फोकस रखना, अपनी डिमांड को, अपनी मांगों को ठंडा नहीं पड़ने देना है। उसके लिए हमें दिल्ली चलना पड़ेगा, दिल्ली चलेंगे। अपने एरिया में, अपने जिले के अंदर भी अगर हमें अपने लोगों को इकट्ठा करके जिस तरीके से हम तिरंगा यात्रा या पैदल यात्रा एक चौक से लेकर जीएम कार्यालय या हम डीएम कार्यालय तक या जिलाधिकारी कार्यालय तक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें सभी को शामिल होना चाहिए। इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए और इसके ऊपर ही हमें बातचीत करनी चाहिए और अपने सुझाव देने चाहिए। अभी क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उस चीजों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 10 सालों से मुद्दा हर बार यही बोला जाता है। कभी हम लोगों को 20 तारीख बोली गई, कभी 2 सप्ताह के अंदर बोला गया। ये चीजें सुनते सुनते हम लोगों ने 10 साल देख लिए हैं, 10 से 11 साल देख लिए हैं। मगर मौजूदा इस सरकार के समय रोजगार के ऊपर ना तो बात करना है, ना तो उसके संबंधित कोई आदेश निकालना है। अगर मैं सच्चाई बताने लग जाऊं तो सरकार निजीकरण के ऊपर इतने तेज गति से काम कर रही है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां ही नहीं बचेंगी। जो हालात और जो कंडीशन लग रही है, संविदा कर्मी वालों ने खुद ये आंदोलन बनाया, क्योंकि संविदा कर्मी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोग लगे हुए हैं, उनकी हालत बहुत बुरी हुई पड़ी है। आप जाकर देखिए, उनको समय पर सैलरी भी नहीं मिलती है, काम दबा कर लिया जाता है, सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, और उसी चीजों के अंदर हमें भी धकेला जाएगा आने वाले समय में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये संघर्ष करना ही पड़ेगा सभी को। ऐसा ना सोचिए कि दिसंबर का बोल दिया गया तो दिसंबर का हम हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ देखते रहें, इंतजार करते रहें, बाद में ऐसा समय आए कि दिसंबर भी निकल जाए, बाद में पता चले कि हम लोगों ने कोई एफर्ट ही नहीं किया और सरकार ने हम लोगों की मांगों को दबा दिया। तो इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और जो प्रयास किए जा रहे हैं उस प्रयास में क्या एड ऑन एक्स्ट्रा क्या शामिल किया जा सकता है, उसके ऊपर अपनी राय दीजिए तो बेहतर रहेगा। जी जी राकेश भाई, बिल्कुल ठीक कहा। और मैं अगर जिस 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 भाई ने मेरे साथ बात की थी, अगर वो मीटिंग में इस बार सुन रहा है तो वो अच्छे से जान ले, तो बाद में मुझे फोन करके ना बोला जाए कि भाई मैं राकेश भाई ने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों को सही में समझने की जरूरत है कि हम आश्वासन पर दिया जा रहा है, और हम लोगों को बस समझने की जरूरत है। अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है हम लोगों को। हम लोग राकेश भाई के साथ चलेंगे, और कुछ लोग जिनको जानता हूँ मैं यूपी बिहार से, वो लोग बिल्कुल तैयार तैयार बैठे हैं। वो बस एक इशारा चाहते हैं राकेश भाई का, और बोलते हैं कि हम इस बार जहां भी कहीं भी जाना पड़ेगा, दिल्ली में मुंबई में, हम चलेंगे। और वो चलने के लिए भी तैयार हैं, उनकी कंडीशन देखते हुए, उनके हालात जो मैं देखता हूँ सुनता हूँ। और हमारे खुद के हालात कुछ ऐसे हैं, हम भी नौकरी पाने के लिए कौन नहीं जाएगा, नौकरी लेने के लिए, अपना हक अधिकार लेने के लिए कौन आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं तो सभी भाइयों से हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि जैसा जैसा राकेश भाई कहते हैं वैसा वैसा कीजिए। हम लोगों का हम लोगों की मंजिल अब बड़ी ही पास है, बड़ी ही नजदीक है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। और राकेश भाई, जो चेन्नई वाले लड़के, साउथ वाले, जो इस बार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो अभी भी कर रहे हैं या अभी उनका खत्म हो चुका है? नहीं चल रहा है। उनको इकट्ठा करके एक पंडाल में रखा है, और वो पंडाल में पिछली बार भी 4-5 दिन बैठे थे। उसी तरीके से अब भी वो पंडाल में हैं, ठीक है। 15-20 की गिनती में हमेशा रहते हैं वो लोग, ठीक है। और उन्होंने जीएम से भी बात करने का दोबारा से कोशिश किया, मगर जीएम ने उनको मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इनको पहले ही जवाब दे चुके हैं कि जब तक रेलवे बोर्ड से कोई आदेश नहीं आएगा, हम लोग कोई भी मीटिंग नहीं ले सकते और कोई जवाब नहीं दे सकते। अभी हमारे पास कोई भी आदेश ऐसा नहीं है इन लोगों के लिए कि हम इनको रख सकें, जब तक रेलवे बोर्ड हमें आदेश नहीं करता है, ठीक है। जी जी बिल्कुल। और साथियों देखिए, ये अकेली चेन्नई वालों या साउथ वालों की लड़ाई नहीं है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर सबकी
एक साथ ही लड़ाई है। हम लोगों को सिर्फ समझना है इस बात को, और जिस दिन धरना प्रदर्शन करने का हो तो हम लोगों को सबको एकजुट होकर जाना पड़ेगा, और इस बार नहीं तो कभी नहीं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर कोई भाई बोलना चाहता है तो बड़े विस्तार से बोल सकता है। धन्यवाद, जय हिंद। नहीं भैया, देखिए मेरा का नाम सीधा है कि इस बार जो भी करना है एक ही बार करना है, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे किसी भी दुनिया के स्थान पर हो, चाहे लाठी खाए डंडा खाए कुछ भी चले, उससे गम नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ निर्णय लेकर आना है, बस यही। बस बार बार जाने से अच्छा है कि एक बार, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, चाहे वहां से जैसे भी हो, जो भी होगा, चाहे वापस आए या ना आए, उसका बात नहीं है, लेकिन इस बार पूरा ऐलान